भोपाल की प्रतिभाशाली अभिनेत्री सुदीता भट्टाचार्य ने ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म होमबाउंड में ईशान खट्टर की मां का किरदार निभाकर हर किसी का ध्यान खींचा है। लेकिन सिर्फ पर्दे पर नहीं, कैमरे के पीछे की उनकी मेहनत भी आज सुर्खियों में है। सुदीता ने इस किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए खुद को अंदर और बाहर से बदला। उन्होंने 3 महीने तक बालों में कलर तक नहीं करवाया ताकि किरदार की नेचुरल लुक बनी रहे। इस फिल्म के लिए उन्होंने और क्या कुछ किया, चलिए जानते हैं एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक के साथ। फिल्म होम बाउंड की बहुत चर्चा है इन दिनों। एक तो फिल्म के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है इंडिया की तरफ से। तो चर्चाएं तो बहुत है। और उसी बीच में जो ईशान खट्टर का जो कैरेक्टर है, उनकी जो माँ की भूमिका निभाई है, वो निभाई है। हमारे साथ हैं सुदीप्ता भट्टाचार्य सक्सेना जी, और ये भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की हैं, और काफ़ी अहम किरदार है। लगभग 25 से 1 सीन्स इन्होंने शूट किए थे। तो चलिए इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। थैंक यू मुक्ता, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे। देखिए, होम बाउंड की चर्चा तो बेसिकली इसीलिए है कि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आपकी एक फिल्म, हालांकि आपने कई फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं, लेकिन ये फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड। पता है, ऐसा सपने जैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग के जिंदगी में पड़ाव होते हैं, गोल्स होते हैं। कांस में गई, कांस में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ये एक बड़ी बात थी। इसको हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा, बहुत महसूस करा उसको दिल से। उसके बाद जब ये खबर आई कि भाई ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई, तो फिर ऐसा, मतलब क्या बोलूं मैं, 7वें आसमान से भी ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि मैं जो बता रही थी कि हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं, उसमें ऑस्कर तो सबसे बड़ा गोल है। और उसमें मैं दिखूंगी, चाहे कैसा भी किरदार हो। आप यदि एक सीन में भी दिखती हैं, और इसमें तो मेरा अहम किरदार है, उसमें मैं दिखूंगी, तो मेरे लिए तो मतलब क्या बताऊं, मैं ईश्वर की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, यूनिवर्स की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। हाँ, देखिए, बड़े आपके मल्टी फैसेटेड रोल्स हैं। मतलब आप आरजे भी रही हैं, आप एक्टिंग करती हैं, सिंगिंग करती हैं, और ये वाला जो किरदार है, इसके लिए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? बिल्कुल, देखो, मैं जो आपने बताया कि मैं आरजे भी हूँ और एंकरिंग भी करती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ। इन सब का मिला जुला जो चीज़ हुई वो ऑडिशन में हुई, है ना। ऑडिशन में क्या होता है कि आपको लाइनें बता दी जाती हैं। अब उस लाइन को आपको समझना है। चूंकि बीइंग आरजे मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसके आगे पीछे भी कुछ अनटोल्ड है ना, जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जा सकता है। तो मैंने उसको फील करा, और जब मैंने ऑडिशन दिया तो कुछ अपने तरीके से उसमें कुछ एडिशन किया। जैसे उसमें ये था कि वो सीन है इसमें फिल्म में कि बेटा ये ले मूंग का हलवा लेके जा। तो ईशान बोलते कि अरे अम्मा, मम्मी कहाँ लेके जाऊँगा। मैं बोलती अफसर बनने जा रहे हो बेटा, इसको लेके जाओ, सबको खिलाओ, चाव से खाएंगे सब, अच्छा लगेगा। फिर मैं लास्ट में उठते उठते बोली डब्बा वापस लेकर आना तो जोगी मलंग जी ने मेरा ऑडिशन ले रहे थे, तो वो भी हंसे, जैसे आप अभी हंसी वैसे जोगी मलंग जी भी हंसे, और उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो कुछ एक छोटा सा एक किक होता है, कुछ चीज़ होती है, एक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं हम, वो होता है। वो जब दिखता है ना तो क्लिक हो गया वो चीज़। तो कैसा अनुभव रहा शूट का? मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में ही शूट हुआ है, और आप लोग को शुरू से पता था कि ये आर्ट सर्किट के लिए फिल्म बनाई जा रही है? बिल्कुल, जब हमारा कास्टिंग हुई तब बताया गया था कि ये धर्मा प्रोडक्शन की है, लेकिन ये आर्ट मूवी है और कांस के लिए बनाई जा रही है, तो बजट वगैरह कम खैर इसको एडिट करना तो ठीक है। देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा सिलेक्शन हुआ, दैट टू नीरज घेवान जैसे डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट करेंगे, सीखने को बहुत मिलेगा, है ना। धर्मा प्रोडक्शन में आपकी फिल्म जा रही है, और इसमें मैंने जब शूटिंग के लिए जाती थी, पिकअप होता था कभी 3 बजे रात से जाना पड़ता था, सुबह के 3 बजे आ रहे हैं, ऐसे विभिन्न टाइप के टाइमिंग पे जाना पड़ता था। मैं जब सीहोर से अंदर जाती थी, मगरपट्टा और छापरी में
इसकी शूटिंग हुई है। मेरा घर बनाया गया था, ईशान हम लोग का घर बनाया था मगरपट्टा में। तो मुझे देख के इतनी खुशी हुई, मैंने कहा हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी लोकेशंस मौजूद हैं जो डायरेक्टर्स को पसंद आ रही है, जो मतलब कांस के लिए वो जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी लोकेशन को उन्होंने पसंद किया। रेकी करी होगी डेफिनेटली, वो आए होंगे। उनके स्क्रिप्ट में लिखा था कि एक सीन है जिसमें विशाल जेठवा बिरयानी में से वो सब बोटी निकाल के खा रहे हैं, तो उसमें ये था कि वो दरवाज़ा बंद है और वो दीवार फांद कर गए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगी, वो वैसा ही मकान था जिसमें आधी दीवार थी। वो सीन, अब उतना डिटेलिंग तो हर फिल्म में दिखा नहीं जा सकता, लेकिन आप समझ रहे हो कि आपने जो कल्पना करी है वो जब आपको साक्षात दिख जाए तो आपकी चीजों में कितना स्ट्रेंथ आ जाता है। मैं खुद आश्चर्य में पड़ गई थी कि हम कितने वेल्दी हैं। देखिए, इस बीच में करण जौहर का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि देखिए, होम बाउंड उन्होंने बना तो दी एज ए मतलब एज अ आर्टिस्ट, या जो कहिए एक अच्छी फिल्म बनी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मुझे प्रॉफिट भी देखना होता, अब मैं दोबारा ऐसी फिल्में नहीं बनाऊंगा। उनका ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे कंपनी की और भी मेरी जवाबदारी है। तो इसको कैसे देखती हैं आप? इतनी अच्छी फिल्म बनी, जैसे इतनी डिटेलिंग में बनी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड, लेकिन उनका कहना है कि भाई कंपनी को भी ध्यान रखना है, प्रॉफिट को भी ध्यान रखना है। देखिए, मैंने ये न्यूज़ पढ़ी नहीं है, मैं मतलब इसके बारे में जानती नहीं हूँ, तो ये उनका खुद का ख्याल हो सकता है ना, कि वो कैसी फिल्में बनाए या प्रॉफिट करे। डेफिनेटली ये बात भी है कि आर्ट मूवीज से उनको फेम मिल रहा है, हो सकता है उनको आर्थिक लाभ उतना ना मिल रहा हो, तो ये उनके ऊपर है, व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए कांस में गई शोहरत बटोरी, अब ऑस्कर के लिए है। प्रीमियर वगैरह में गई, कैसा रिस्पॉन्स रहा? प्रीमियर में गए थे हम लोग, और हम बताएं, हम जिस प्रीमियर में गए थे उसमें कोई मीडिया नहीं था, सिर्फ कास्ट एंड क्रू था। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन इतना मजा आया, क्योंकि आप जिनके साथ 1 महीना आपने शूट किया वो लोग आपको फिर मिले। जिन लोगों ने आपके साथ मेकअप 1.5 घंटा आपका मेकअप करा, हाथ पांव सब टोन डाउन करें, उनके साथ आप मिल रहे हो, और दैट टू बिल्कुल फ्री माइंड से। हम लोगों ने इतनी मस्ती करी, विशाल जेठवा, ईशान, पंकज दुबे जी जो मेरे ऑपोजिट मिले, नीरज जी की पूरी फैमिली थी, उनके ड्राइवर की फैमिली थी, पूरा क्रू था। जिन लोगों से हम लोग, जहांगीर भाई थे जिन्होंने बूम पकड़ा हुआ था, इज सो टॉल एंड सो, मतलब जिसको बोलते एकदम बहुत ताकतवर इंसान, वो मिले। उस दिन हम लोगों को ऐसा लगा कि यार दिस इज द फैमिली। आप समझ रहे हो, एक फिल्म जब बनती है तो कितने लोगों का उसमें वो हेल्प होती है। आर्ट डायरेक्शन, एक सीन आप देखोगे तो आपके लिए वो सीन रहेगा, लेकिन पीछे क्या क्या चीजें लगी, कितने लोगों ने तुरंत आके वो चेंज करा, ये करा। किसी ने मुझे चप्पल दी कि नहीं मैम इसमें आप चप्पल पहनेंगी, थोड़ा पानी गिराया, समझ रहे हो, चूल्हा बनाया, चटनी बाटी, चटनी बाट के रखी, फिर मुझे उठाया, तो ईशान तो खुद आकर मुझे हेल्प करते थे सब ले जाने में, सेट पे ले जाने में, ये सब करके। तो उस दिन मुझे ये लगा, मैंने कहा यार ये है प्रीमियर और ये है फैमिली। ये बताइए, देखिए चलिए होम बाउंड की बात हो रही है तो करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है, जानवी कपूर की हो रही है, और ये भी हो रहा है कि जानवी कपूर को दलित क्यों बना दिया, वो लगती नहीं है, ईशान कट्टर। बट आपके जैसे लोग जो भी ऑडिशन के थ्रू ही आए हैं क्लियर करके वो प्रॉपरली, तो आप लोगों की उतनी चर्चा नहीं हो रही है। तो ये कभी लगता है, ऐसे मन में आता है कि अरे लीड कास्ट की हो रही है, हम लोग की नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको तो हम दिखेंगे ही, है ना। और जो अदर कास्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी कास्ट के बगैर तो कोई फिल्म पूरी हो ही नहीं सकती। कितना आप दिखाओगे, मतलब कुछ तो आपको घर का भी सीन दिखाना पड़ेगा, भाई घर में उसका क्या चल रहा है, ऐसे करके। तो कभी ऐसा लगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि कैरेक्टर, मतलब जैसे मेरे ख्याल से सभी आर्टिस्ट ये बोलते हैं कि कैरेक्टर चाहे 1 लाइनर हो, है ना। नवाजुद्दीन साहब ने तो बहुत ही 25 सेकंड का या 30 सेकंड का रोल करके उन्होंने इतनी शोहरत बटोरी, तो वो छोटा सा भी कैरेक्टर हो, पर आपने यदि उसको ईमानदारी से और शिद्दत से निभाया ना, तो वो कहीं ना कहीं बोलता। अभी मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि कई आर्टिकल्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि इन तीनों लोगों ने तो अच्छा किया ही है, इनके जो परिवार वाले जो हैं उन्होंने भी उस चीज़ को समझा है कि हमें क्या कैरेक्टर करना है, हमारी क्या भूमिका है, उसके पीछे का ट्रिविया क्या है, उसके एसेंस क्या है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से दिया। हम लोग के लिए बहुत
खुशी की बात है ये वाली बात है। आपने इंडिया डेली से बातचीत की और इतने विस्तार में आपने पूरी बातें बताई इस फिल्म के बारे में, होम बाउंड के बारे में, जो इन दिनों जो है चर्चा का विषय है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू सो मच इंडिया टीवी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं फिर से कहती हूँ कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो रियली एक बार आइए तो सही। चलिए, तो देखिए होम बाउंड जो है चर्चा में है, और हमारे साथ हैं जिन्होंने, जो भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और उन्होंने भी एक अहम किरदार जो है निभाया है होम बाउंड में। तो इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।